पहला क्वेश्चन, मिस्टर मोहित is employed with XY Limited on a basic salary of rupees 10,000 per month। ठीक है, एक मिस्टर मोहित है जो कि XY लिमिटेड में काम करते हैं और उनकी बेसिक सैलरी है 10,000 रुपए पर मंथ। ही इज ऑल्सो एंटाइटल्ड टू डियरनेस अलाउंसेस एट 100% ऑफ बेसिक सैलरी। जी हाँ, उसको डियरनेस अलाउंसेस भी कितना मिलेगा, 100% मिलेगा। मतलब अगर 10,000 पर मंथ उसका बेसिक सैलरी है तो 10,000 उसका क्या हो जाएगा, डियरनेस अलाउंसेस उसको मिलेगा। Out of this 100% of dearness allowances, 50% of which is included in salary as per terms of employment। इसमें से 50% जो है आपका वो सैलरी में इंक्लूड होगा। मतलब क्या, जो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए इंक्लूड होगा। हमने पढ़ा था ना एचआरए में, हाउस रेंट अलाउंसेस के लिए हमने पढ़ा था कि आपका सैलरी मतलब क्या, सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस जो आपका रिटायरमेंट में काम आए या फिर जो आपका सैलरी में इंक्लूड हो, ऐसा टर्म वहां पर लिखा था। यहाँ पर ये बोल रहा है कि हाउस रेंट पर्पस के लिए आपको इसमें से सिर्फ और सिर्फ 5,000 को इंक्लूड करना पड़ेगा। मिलेगा एक्चुअल में 10,000 रुपए, बट कैलकुलेशन पर्पस के लिए आपने सिर्फ 5,000 रुपए लेना है, ऐसा ये कह रहा है। कंपनी गिव्स हिम हाउस, कंपनी ने घर दिया उसको, सॉरी, कंपनी गिव्स हिम हाउस रेंट अलाउंसेस, कितना दिया, 6,000 पर मंथ, विच वाज इंक्रीज टू रुपीज 7,000 पर मंथ विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2020। जी हाँ, मतलब ये कि 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31/12/2019 तक उसको कितना मिला, 6,000 पर मंथ उसको मिला। और 1 जनवरी 2020 से वो हो गया बढ़कर 7,000 पर मंथ। ठीक है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कब कब बैलेंस इसका कम बेसी हुआ है, वो ध्यान रखना पड़ेगा। He also got an increment of rupees 1,000 per month in his basic salary with effect from 1st February 2020। अब उसका फरवरी महीने में क्या हो गया, इंक्रीमेंट हो गया। जो उसकी बेसिक सैलरी थी 10,000 रुपए, वो बढ़कर हो गई अभी 11,000 रुपए। ठीक है, तो हमको यहाँ पर ये चीज को भी ध्यान में रखना कि कौन से महीने में उसकी कितनी सैलरी थी, क्योंकि हाउस रेंट अलाउंसेस जब हम निकालेंगे तब वहां पर हमारा जो बेसिस है सैलरी को जो हम लेते हैं वो हमारा चेंज हो जाएगा। नाउ द रेंट पेड बाय हिम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 1920 इज एज अंडर। अब उसने रेंट कैसे पे किया, अप्रैल एंड मई में उसने कुछ भी पे नहीं किया, बिकॉज ही स्टेड विथ हिज पेरेंट, वो अपने पेरेंट के साथ ही अपने घर में रहता था, उसने कुछ भी पेमेंट नहीं किया। तो ये 2 महीने का प्योरली क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। जून टू अक्टूबर 6,000 पर मंथ उसको मिला और उस समय वो गाजियाबाद में रह रहा था। याद आपको हाउस रेंट अलाउंसेस के केस में जब हम उसकी लिमिट निकालते हैं तो वहां पर अगर दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास ये 4 शहर है तो हम 50% ऑफ सैलरी को लेते हैं लिमिट निकालने के लिए। और अगर इन 4 महानगर के अलावा कोई दूसरा कोई जगह है तो वहां पर 40% ऑफ सैलरी लेते हैं। तो ये जो गाजियाबाद में इतने दिन रहा, जून से अक्टूबर, यहाँ पर जब हम लिमिट को निकालेंगे तो हम 40% ऑफ सैलरी को कंसिडर करेंगे। नवंबर टू मार्च वो कहाँ रहा, 8,000 पर मंथ उसने पेमेंट किया और वो रहा दिल्ली में। तो दिल्ली उन 4 महानगरों में से एक है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इन महीनों के लिए हम 50% ऑफ सैलरी को लिमिट में कंसिडर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बहुत सारे अलग अलग पीरियड आपके सामने आ गए। अब यहाँ पर इतने सारे पीरियड देखेंगे आपका माइंड कंफ्यूज हो सकता है। आगे क्या बोल रहा है, कंप्यूट हिज ग्रॉस सैलरी फॉर असेसमेंट 2021। आपको बोल दिया कि आपको इसका सैलरी निकालना है, ग्रॉस सैलरी निकालना है। ठीक है, बहुत सारे पीरियड है, कंफ्यूजन होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इसको टैबुलर फॉर्म में सॉल्व करेंगे। जी हाँ, मतलब जैसे कि अप्रैल से मई एक ग्रुप हो जाएगा, जून से अक्टूबर एक ग्रुप हो जाएगा, नवंबर से मार्च एक ग्रुप हो जाएगा, बट उसके अलावा फरवरी महीने से उसकी सैलरी चेंज हो जा रही है तो ये एक अलग ग्रुप बन जाएगा। समझ में आ रहा है ना। तो आप लोग क्या करोगे, इस क्वेश्चन को अच्छे से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। एक बार आप लोग इस चीज को स्क्रीनशॉट ले लें, ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। या फिर एक काम करता हूँ, मैं आपके साथ ये फाइल ही शेयर कर दूंगा, आप लोग इसको आराम से देखिएगा। आप लोग चाहो तो आप लोग भी ये फाइल निकाल सकते हो। ये फाइल मैंने निकाली है, आपको बता दूं कहाँ से, ICAI.org। जी हाँ, इस वेबसाइट पे मैं जाकर स्टूडेंट सेक्शन में गया,
वहां पर बोर्ड ऑफ स्टडीज, वहां पर न्यू कोर्स में CA IPCC उसका पेपर 4 टैक्सेशन, उसका मैंने सैलरी चैप्टर से ये उठाया है, तो आप लोग भी डायरेक्टली वहां से ले सकते हो। ठीक है, अब देखिए, अब हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। हमको करना क्या है, कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस सैलरी ऑफ मिस्टर मोहित फॉर असेसमेंट ईयर 2021। सबसे पहले उसकी हम ग्रॉस सैलरी निकाल लेते हैं कितनी आएगी। फर्स्ट बेसिक सैलरी, स्टार्टिंग 10 महीने उसको 10,000 रुपये मिले बेसिक सैलरी। उसके बाद फरवरी और मार्च ये 2 महीने में उसको कितना मिला, 1,000 इंक्रीमेंट होके मिला। ये आपका अप्रैल से लेकर जनवरी तक, और ये फरवरी एंड मार्च 1,000 बढ़कर, तो टोटल बेसिक सैलरी उसको कितनी मिली, 1,22,000 रुपए। क्वेश्चन ने बोला है 100% ऑफ बेसिक सैलरी आप उसको क्या दोगे, आप उसको दोगे डियरनेस अलाउंसेस, तो ये भी आपका हो जाएगा 1,22,000 रुपया। अब हाउस रेंट अलाउंसेस भी हमको मिला है, लेकिन वो कितना होगा, ये यहाँ पर तो हमने वैल्यू लिख दी, लेकिन इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक बार के लिए हम यहाँ पर सिर्फ इसको ब्लैंक छोड़ देंगे, मान लीजिए यहाँ पर कुछ नहीं है, इसको ब्लैंक छोड़ देंगे और इस टेबल को बंद कर देंगे। और अब हम आएंगे नीचे हमारा हाउस रेंट अलाउंसेस का कंप्यूटेशन के ऊपर। देखिए, हमने लिया अप्रैल से मई एक ग्रुप किया, जून से अक्टूबर एक ग्रुप किया। ठीक है, जून से अक्टूबर इसलिए किया क्योंकि यहाँ पर वो खुद के घर में रहता, सेल्फ घर में रह रहा था, यहाँ पर गाजियाबाद में रह रहा था, यहाँ पर वो दिल्ली में रहा, और यहाँ जनवरी महीने में, सॉरी फरवरी मार्च महीने से उसका सैलरी इंक्रीमेंट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया, सबको अलग 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 ग्रुप किया है, अप्रैल से मई, जून से अक्टूबर, नवंबर से दिसंबर, जनवरी, और फिर आपका फरवरी एंड मार्च। ये अलग अलग हम इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हाउस रेंट अलाउंसेस को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम उसकी निकालेंगे कि भैया सैलरी कितनी होगी, क्योंकि सैलरी को ही बेस लेकर हमको क्या करना है, हमको आगे सब सॉल्व करना है, हमारा लिमिट वगैरह का काम। ठीक है, तो पहले हमारा काम क्या रहेगा, सैलरी पता लगा लो हर एक सिचुएशन में, सिचुएशन 1 हो चाहे 2 हो या 3 हो 4 हो या 5 हो, इन हर एक सिचुएशन में हमको निकाल लेना है सैलरी कितनी होगी। मतलब सिर्फ हाउस रेंट अलाउंसेस के कैलकुलेशन पर्पस के लिए सैलरी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो उसमें अगर आपको याद हो तो उसमें क्या था, सैलरी का मतलब बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंसेस जो कि आपका सैलरी का पार्ट हो या फिर रिटायरमेंट में ऐड हो, प्लस आपका कमीशन टर्नओवर बेसिस पे। इन सबको अगर हम ऐड कर देंगे तो जो आएगा वो हमारा होगा सैलरी। ठीक है, तो चलिए अब हम यहाँ पर करते हैं उसी चीज को। ये जो फॉर्मूला है हमारा, बेसिक्स प्लस डीए जो रिटायरमेंट में ऐड होगा या फिर जो सैलरी में इंक्लूड होगा वो, यानी कि 50% ऑफ डीए, और आपका कमीशन, कमीशन तो है नहीं, तो ब्रॉडली हमको सिर्फ इस चीज को देखना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर बेसिक सैलरी पर मंथ अप्रैल से मई में 10,000 था, जून से अक्टूबर में 10,000 था, नवंबर में 10 था, जनवरी में 10 था, लेकिन फरवरी और मार्च महीने में 1,000 रुपये बढ़ गया, तो यहाँ पर हमारा 10 + 1 11,000 हो गया। ठीक है, अब उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस जो है वो आपका इंक्लूड होगा सैलरी में, वो भी आपका 50% ऑफ बेसिक सैलरी। एक्चुअली मिल रहा है 100%, बट सिर्फ हम यहाँ पर HRA पर्पस के लिए अलग से कैलकुलेट कर रहे हैं, तो वो कितना होगा 50%। तो ये जो हमारा हमारा नॉर्मल क्वेश्चन में क्या बोला है, जितना आपका बेसिक है उसका 100% आपको क्या मिलेगा, उसका 100% आपको मिलेगा क्या, डियरनेस अलाउंसेस। लेकिन फिर ये बोला है कि जो आपका डियरनेस अलाउंसेस होगा उसका सिर्फ 50% ही आपको क्या करना है, इंक्लूड करना है आपका सैलरी में। तो हम क्या करेंगे, ये अगर हमारा 10,000 है तो उसका 50% 5,000, इसका 50% 5,000, इसका 50 5,000, इसका 50 क्यों कर रहा हूँ मैं, क्योंकि ये सारा सारा बेसिक सैलरी है, और बेसिक सैलरी के हमको 50% लेना पड़ेगा, इसका 50% और इसका भी 50%। तो ये हमारा हो गया डियरनेस अलाउंसेस। अब हम इसको ऐड कर देंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सैलरी पर मंथ फॉर द पर्पस ऑफ computation of house rent allowances। तो 10 + 5 15,000, 10 + 5 15,000, 10 + 5 15,000, 10 + 5 15, and 11 + 5,500 16,500। अब ये कितने महीने के लिए रहा रेलिवेंट मंथ, देखिए अप्रैल एंड मई 2 महीना, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 5 महीना, नवंबर दिसंबर 2 महीना, जनवरी 1 महीना, और फरवरी मार्च 2 महीना। ठीक है,
समझ में आ गया आपको? अब आगे देखिए, अब ये अगर पर मंथ सैलरी है और इतना महीना आपका टोटल अगर काम हुआ तो 15,000 इंटू 2 तो कितना हो जाएगा टोटल सैलरी? 30,000। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 15,000 इंटू 5 यानी कि 75,000। 15,000 इंटू 2 यानी कि यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? 30,000। 15,000 इंटू 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा? 15,000। 16,500 इंटू 2 यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 33,000। समझ में आ गया आपको? अब इन्हीं लिमिट के ऊपर हमको 40% या 50% वाला पार्ट आगे करना पड़ेगा। याद है आपको हाउस एंड अलाउंसेस में हम जब निकालते थे एग्जम्पशन, तो वही वाला। अब देखिए, ये हमारा आगे जितना हमने निकाला, देखिए 30,000 30,000, 75,000 75, 30 30, 15 15, 33 33। तो ये हमने निकाल लिया, सैलरी निकाल लिया हमारे रेलिवेंट पीरियड के लिए। अब आपने रेंट जो पे किया उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। पहले 2 महीने तो आप खुद के घर में थे, तो यहाँ पर आपने कोई रेंट पे किया ही नहीं। उसके बाद आप गाजियाबाद चले गए, वहाँ पर आपने 6,000 पर मंथ करके पेमेंट किया 5 महीने के लिए, तो 30,000 आपका पेमेंट हुआ। उसके बाद फिर आपका क्या हो गया, आपका दिल्ली चले गए और वहाँ पर आपने 8,000 पर मंथ करके पेमेंट किया, 16,000 हो गया। फिर अभी-अभी आप दिल्ली में हो, लेकिन इस बार से आपका क्या हो गया, वही 8,000 हुआ। एंड द लास्ट मंथ आपका जब सैलरी बढ़ गया था इंक्रीमेंट होके, तब भी आपने 8,000 पर मंथ करके दिया था 2 महीने के लिए, तो आपका हो गया 16,000 रुपए। ये हमारा क्या हो गया, दिस इज आवर रेंट पेड फॉर दी रेलिवेंट पीरियड। उतने पीरियड में कितना-कितना आपने रेंट दिया, ठीक है? अब हमको प्राय सारी लिमिट मिल गई है, अब हम कैलकुलेट करेंगे हमारा एचआरए। नाउ हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव्ड कितना आपको मिला? पहले 2 महीने में 6,000 पर मंथ करके 2 महीने तक मिला, यानी कि 12,000। उसके बाद 5 महीने में आपको 6,000 करके पर मंथ मिला, यानी कि 30,000 रुपया। उसके बाद फिर 2 महीने आपको 6,000 करके मिला, यानी कि 12,000 रुपया। उसके बाद यहाँ से 1,000 आपको बढ़ गया, जनवरी में बढ़ गया, फरवरी मार्च में भी बढ़ गया। तो जनवरी में 7,000 1,000 बढ़ के आया, मतलब 7,000 रुपया। और फरवरी मार्च में 1-1 हज़ार बढ़ के आया, मतलब पहले 6 था, फिर 1,000 और बढ़ गया, यानी कि 7,000 पर मंथ इंटू 2 महीना, यानी कि 14,000। ये आपका है एक्चुअल में आपको जो हाउस रेंट अलाउंसेस मिला है आपके एम्प्लॉयर से, ठीक है? अब अब हम इससे माइनस करेंगे क्या? लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग, ए बी सी में से जो सबसे कम होगा उसको माइनस कर देंगे। तो पहले वाले केस में तो कुछ करना ही नहीं है, बिकॉज़ ये सेल्फ ऑक्युपाइड घर है, यहाँ पर कुछ नहीं करना। वो अपने घर में रह रहा था, उसने भाड़ा के घर में कभी रहा ही नहीं, तो यहाँ पर उसको कुछ भी एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, सारा का सारा उसका टैक्सेबल हो जाएगा। दूसरे केस में अब हम 1 टू 3 को कंपेयर करेंगे। 1 क्या लिखेंगे? एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। जी हाँ, आपको एक्चुअल में जितना मिला उतना आप लिखिए। तो देखिए एक्चुअल हमने यहाँ पर निकाला है, इस वाले पॉइंट में जस्ट ऊपर-ऊपर। कितना? यहाँ पर है 30,000, यहाँ पर 30,000 लिख दिया। यहाँ 12,000, यहाँ 12,000 लिख दिया। यहाँ 7,000, यहाँ 7, यहाँ 14,000, यहाँ 14,000। दिस इज आवर एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड। हमको एक्चुअल में कितना मिला? इसको कंपेयर करेंगे किसके साथ? रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। और सैलरी मतलब अभी हमने कैलकुलेट किया था कुछ देर पहले, याद है आपको? तो देखिए, तो रेंट पेड हमारा कितना हो गया? पहले तो कुछ दिए नहीं, उसके बाद वाले समय में हमने रेंट पे किया 6,000 रुपए पर मंथ। 6,000 रुपए पर मंथ हमने पेमेंट किया। कितना महीना पेमेंट किया? 5 महीना। तो कितना पेमेंट किया हमने? 30,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या? 10% ऑफ सैलरी। हमारा सैलरी कितना निकला है इस पीरियड का, देख लेते हैं। ये देखिए हमारा सैलरी निकला है 75,000। तो इसका 10% यानी कि कितना हो जाएगा? 7,500। उसको माइनस कर देंगे यहाँ पर। तो 30,000 माइनस 7,500, ये माइनस कर दिया, तो बैलेंस क्या बचा आपका? 22,500, जो कि हमने यहाँ पर लिखा है। समझ में आया आपको? ये हम क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हमने रेंट पे कितना किया? 30,000 माइनस सैलरी का 10%, तो सैलरी उस पीरियड का कितना निकला? 75,000, उसका 10% हमने माइनस कर दिया, और ये जो वैल्यू आया ये आपका आ गया यहाँ पर हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, ठीक है? सिमिलरली नेक्स्ट वाला का भी हम ऐसे ही करेंगे। यहाँ निकलेगा 13,000, यहाँ निकलेगा 6,500 और यहाँ निकलेगा 12,700, ठीक है? उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अब जब तक हम छोटे शहर में हैं, हम करेंगे 40% लिमिट, और जब दिल्ली चले जाएँगे तब करेंगे 30%। तो ये लास्ट का जो 2 सिचुएशन है, यहाँ पर हम दिल्ली में थे, सॉरी यहाँ भी हम दिल्ली में थे, तो हम क्या करेंगे? 50% लगाएँगे। बट पहले वाले केस में हम क्या थे? हम गाज़ियाबाद में थे, तो यहाँ पर 40% ऑफ सैलरी। तो इस पीरियड का सैलरी कितना था? 75,000। इसका 40% 30,000। सेकंड वाले केस में हम दिल्ली आ चुके हैं, तो हम 50% लेंगे। उस समय का सैलरी कितना है? 30,000। उसका 50% 15,000। फिर 15,000 का 50% 7,500।
फिर 33,000 का 50% 16,500, ये हमने यहाँ पर लिख दिया। एंड द लास्ट वन इज, हमको क्या तीनों चीज मिल गया, एक्चुअल मिल गया, रेंट पेड माइनस 10% मिल गया और 40-50% मिल गया। अब हम क्या करेंगे, इन तीनों में कंपेयर करेंगे और जो सबसे स्मॉल रहेगा वो आपका एग्जाम हो जाएगा। ठीक है, पहले में तो नील का नील, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरे में देखिए 30,000, 22,500 एंड 30,000, इनमें से सबसे कम कौन है, इनमें से सबसे कम है 22,500, तो आपने एग्जाम में कितना लिख दिया 22,500। दूसरे वाले केस में क्या है, दूसरे वाले केस में आपका ये देखिए 12,000, 13,000 और 15,000, कौन सा सबसे कमती है 12,000, तो हमने 12,000 लिख दिया। थर्ड सिचुएशन में 7,000, 6,500 और 7,500, तो सबसे कम क्या आ गया आपका 6,500, तो उतना आपका क्या हो जाएगा एग्जाम हो जाएगा। एंड द लास्ट वन इज आपका 14,000, 12,700 और 16,500, द मिनिमम इज 12,700, तो हमने यहाँ पर उसको एग्जाम कर दिया। अब हमको क्या मिलेगा, हमको मिलेगी टोटल सैलरी जो मिली थी यहाँ पर हमको ये वाली, इससे लेस कर देंगे हम हमारे जो भी हमारे हाउस एंड अलाउंसेस है। तो पहले वाले में 12,000 का 12,000, ये कैसे हुआ 6,000 पर मंथ इंटू 2, 12,000। फिर आपका 7,500 थर्ड वाले में नील, उसके बाद आपका 500, उसके बाद आपका 1,300, ये आपका आ जाएगा टैक्सेबल एचआरए। कैसे आया, एक्चुअल एचआरए माइनस एग्जेम्प्टेड, एक्चुअल माइनस एग्जेम्प्टेड हमने कर दिया, ये हमारा आ गया हाउस रेंट अलाउंसेस। अब अगर हम सबको टोटल कर देंगे तो हमारा साल भर का टोटल हाउस रेंट अलाउंसेस हमको पता चल जाएगा। तो देखिए 12,000 प्लस 7,500 प्लस नील प्लस 500 प्लस 1,300, इन टोटल को कर दो, ये आपका आ गया 21,300, 21,300। तो 21,300 का आपको क्या मिलेगा बेनिफिट, ऊपर देखिए, ऊपर आंसर में यहाँ पर देखिए जो हमने यहाँ पर लिखा था हाउस रेंट अलाउंसेस, ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 21,300 एंड टोटल इन तीनों को कर देंगे, हमको मिलेगा हमारा ग्रॉस सैलरी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला नंबर का डिस्कशन। बहुत ही अच्छा नंबर है, आप लोग इसको लिख लिख कर सॉल्व कीजिएगा। अभी तो हम बस जनरल डिस्कस करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, बट यस एग्जाम में अगर आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना चाहते आप, तो इट इज रिकमेंडेड, हाईली 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 रिकमेंडेड कि आप इसको लिख लिख कर ही प्रैक्टिस करें। ठीक है, इसमें किसी को कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए। नो डाउट, चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं है सर कोई डाउट। चलिए अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3, छोटा सा क्वेश्चन है, अलाउंसेस और परक्विजिट्स के ऊपर बेस्ड है, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर एक्स इज एम्प्लॉयड with AB Limited on a monthly salary of 25,000 रुपया per month and an entertainment allowances and commission of rupees 1,000 per month each। मतलब entertainment allowances भी 1,000 पर मंथ है और कमीशन भी 1,000 पर मंथ है। द कंपनी प्रोवाइड्स हिम विद द फॉलोइंग बेनिफिट्स, कंपनी उसको क्या क्या बेनिफिट दे रही है, कंपनी ओन अकोमोडेशन, कंपनी का एक तो घर है वो दे रही है, प्रोवाइडेड टू हिम इन दिल्ली, एंड फर्नीचर कॉस्टिंग रुपीज 2,40,000 वॉज प्रोवाइडेड ऑन 1/8/2019, 1/8/2019 को उसको दिया गया, यानी कि अप्रैल में सॉरी अगस्त, अगस्त को दिया गया ना, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 8 महीना, 8 मंथ उसने इसको यूज किया, मतलब रेंट फ्री एकोमोडेशन इसको हम बोल सकते हैं। तो रेंट फ्री एकोमोडेशन में हम क्या करते थे, 15% ऑफ द सैलरी हम लेते थे उसकी वैल्यू निकालने के लिए। उसके बाद पर्सनल लोन उसको मिला 5 लाख रुपए का, यानी कि याद है आपको 20,000 से ज्यादा अगर आप लोन दो तो वो आपका परक्विजिट में आ जाता है। लेकिन साथ साथ यहाँ पर क्या है, 1/7/2019 को दिया, चलो ठीक है, मतलब कितना हो गया आपका 9 महीना उसने दिया।
ऑन विच इट चार्जेस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना चार्ज किया 6.75% पर एनम उसने चार्ज किया ऑन दी एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, और आज भी वो लोन बकाया पड़ा हुआ है। साथ साथ ये बोला कि एसबीआई का अगर आप लोन लेने जाओ तो आपको देना पड़ेगा 12.75% पर एनम, यानी कि सोचकर देखिए 12.75% पर एनम बैंक से लोन मिलता, लेकिन आपने एज ए एम्प्लॉयर आपने एम्प्लॉय को कितना में दिया 6.75% में दिया, यानी कि एक्स्ट्रा आप एम्प्लॉय को क्या दे रहे हो मालूम, 6% का आप उसको एक्स्ट्रा बेनिफिट दे रहे हो। तो ये 6% पर एनम क्या है उसका, ये उसका परक्विजाइट्स, टैक्सेबल परक्विजाइट, ठीक है। उसके बाद his son is allowed to use a motorcycle belonging to the company, कंपनी के पास एक गाड़ी थी मोटरसाइकिल, वो उसके बेटे को अलाउ किया गया। द कंपनी हैड परचेज दिस मोटरसाइकिल ऑन 60,000 ऑन 1/5/2016, कंपनी ने इसको परचेज किया था 1/5/2016 को, ठीक है। एंड द मोटरसाइकिल वाज फाइनली सोल्ड टू हिम ऑन 1/8/2019। देखो इसको अगर ऐसे करें, ये आपका 16 17 17 18 18 19 19 20, ठीक है। इस वाले पीरियड में कंपनी ने मोटरसाइकिल खरीदी थी और इसी साल उसने यूज किया, इस साल यूज किया, इस साल यूज किया, और इस वाले ईयर ने उसी ने उसको बेच दिया, किसको बेच दिया, उसी को बेच दिया। द मोटरसाइकिल वाज फाइनली सोल्ड टू हिम, मतलब एम्प्लॉय को बेच दिया गया 1 अगस्त को, कितने में बेचा 30,000 रुपए का। तो आपको देखना है कि इस दिन उसका डब्ल्यू कितना था, रिटर्न ऑन वैल्यू, और उसने बेचा कितने में 30,000 में, इन दोनों में अगर कुछ डिफरेंस आएगा तो वो आपका हो जाएगा परक्विजाइट्स, ठीक है। अब आगे देखिए कैसे, प्रोफेशनल टैक्स उसने पे किया 2,000 रुपए का, पेड बाय मिस्टर एक्स, एम्प्लॉयर ने पे नहीं किया, एम्प्लॉय खुद अपनी जेब से पे किया। कोई दिक्कत नहीं, अगर एम्प्लॉय भी अपनी जेब से पे करे तो एम्प्लॉय भी एलिजिबल है उसका एटीसी, मतलब आपका ये उसका डिडक्शन लेने के लिए, सेक्शन 16 क्लॉज 3 में प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन ले लेगा वो, ठीक है। नाउ कंप्यूट द इनकम ऑफ सैलरी ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर, बेसिक केस बहुत ही सिंपल है, देखिए कैसे करेंगे। क्वेश्चन एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन आपको कुछ डाउट है क्या, किसी भी पॉइंट में कुछ डाउट है क्या, बहुत ही सिंपल सा है, उसको क्या बेनिफिट मिल रहा है वहां पर दिया गया है, बट स्टिल अगर आपको कोई एक पॉइंट में डाउट है तो प्लीज पूछिए, वरना हम आगे बढ़ेंगे। ओके देखिए फिर, बेसिक सैलरी कितनी है 25,000 पर मंथ, तो साल का कितना हो गया 3 लाख। कमीशन पर मंथ 1,000 है और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस पर मंथ 1,000 है, 1,000 पर मंथ है और साल में 12 महीने, तो ये दोनों कितना हो गया 12,000 रुपये हो गया आपका कमीशन और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस ना। उसका रेंट फ्री अकोमोडेशन उसको मिला, इसका कैलकुलेशन हम करेंगे, ये यहाँ पर जो वैल्यू आ गई है इसको एक बार के लिए आप लोग भूल जाना, इसको हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कैसे होगा ये आपका होगा 15% ऑफ द सैलरी। उसका तब का हो जाएगा वैल्यू ऑफ फर्नीचर जो उसको दिया गया, वो 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे 8 महीने के लिए, क्योंकि उसको 8 महीने यूज करने दिया गया। टोटल का वैल्यू था कितना 2,40,000, तो 2,40,000 का 10% कितना हो गया 24,000 रुपया, लेकिन ये साल भर का है, ये 12 महीने का है, तो 8 महीने का कितना होगा, 8 महीने का जब निकाले तो ये आपका हो गया 16,000, ठीक है। अब हम देखते हैं रेंट फ्री अकोमोडेशन जो यहाँ पर लिखा गया है 48,600 वो कैसे आया, ये देखिए वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन 15% ऑफ सैलरी फॉर द रेलिवेंट पीरियड, अभी भी मैंने कहा था कि वो 15% सैलरी का ले लेगा, तो देखिए 15% ऑफ व्हाट, बेसिक सैलरी प्लस कमीशन प्लस आपका ये क्या मिला है कमीशन और एंटरटेनमेंट अलाउंसेस, ये सारा मिला दिया तो उसका क्या हो गया सैलरी, और उसका 15% निकाल दिया तो ये हो गया उसका 48,600 वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन, तो यहाँ पर आ जाएगा 48,600। उसके बाद अब हम ऐड करेंगे, अच्छा इन दोनों को ऐड अगर कर दें तो 48,600 प्लस 16,000 5 1 6 64 64,600 यहाँ पर आ गया ना। अब हम इसमें ऐड करेंगे क्या इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन, सर इंटरेस्ट कैसे दिया है, मतलब घुमा फिरा के दिया है, अगर एसबीआई का रेट अभी 12.75 है पर एनम और आप उससे अगर 6.75 पर एनम ले रहे हो, इट मीन आप उसको 6% पर एनम का फायदा कर रहे हो, तो वही चीज यहाँ पर बोल रहा है कि इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन ये कितना, इसका नोट 2 देखना पड़ेगा 22,500 कैसे हुआ, ठीक है। चलिए नोट 2 देखते हैं, वैल्यू ऑफ परक्विजिट फॉर इंटरेस्ट ऑन पर्सनल लोन 5 लाख का लोन था, 12.75% बैंक का इंटरेस्ट रेट है, लेकिन आप उससे कितना चार्ज कर रहे हो 6.75, इट मीन एक्स्ट्रा जो 6% है वो क्या है, वो आपको उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिल जा रहा है, 6.75 परसेंट, 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 6.75 परसे
लेकिन आपको 9 मंथ के लिए आपने उसको दिया तो उसका वैल्यू कितना हो गया 22,500। समझ में आ गया आपको? तो ये देखिए यहाँ पर 22,500 उसने लिखा होगा, ये देखिए 22,500 उसने इंटरेस्ट दिया पर्सनल लोन के ऊपर। उसके बाद अब मोटरसाइकिल जो है ये आपने क्या किया, उसका 10% 60,000 की मोटरसाइकिल थी, आपने यूज किया 4 महीना, तो 10% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन कर देंगे और 4 महीने का निकाल लेंगे कितना वैल्यू आ रहा है। जितना वैल्यू आया उतना वैल्यू आपके लिए क्या हो गया, परक्विजिट्स 2,000 उसका वैल्यू आया। ठीक है, 60,000 का 10% कितना हो गया 6,000। 6,000 अगर साल भर के लिए तो 4 महीने के लिए कितना 2,000 रुपया। नाउ ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल, एक समय ऐसा आया कि 3-4 साल गाड़ी यूज करने के बाद उसी को गाड़ी ट्रांसफर कर दी गई। कितने की गई, यहाँ देखिए depreciated value of the motorcycle, original cost minus depreciation at the rate of 10% for 3 completed year। तो 60,000 का हमने एसेट खरीदा था और इसके ऊपर 10% पर एनम का 3 साल तक हम डेप्रिसिएशन करेंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 42,000 रुपया। और इस 42,000 वाली गाड़ी को आपने कितना बेच दिया 30,000 में। ठीक है, तो जो बैलेंस 12,000 है ये आपका एक्स्ट्रा बेनिफिट। तो यहाँ पर देखिए ट्रांसफर ऑफ मोटरसाइकिल ये इसका इनकम में ऐड कर दिया 12,000 रुपया, क्योंकि इतना उसको एक्स्ट्रा इनकम हुआ है। सबको टोटल कर देंगे, हमको मिल जाएगा हमारा 4,25,100। ये आपका हो गया ग्रॉस सैलरी। अब इससे आप लोग डिडक्शन कर दीजिए आपका। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिडक्शन 16(1)(a) का 50,000 रुपये का, फिर 16(3) का प्रोफेशनल टैक्स पेड यानी कि 2,000 रुपया। तो टोटल आपका कितना मिल जाएगा 52,000 रुपये का आपको बेनिफिट मिलेगा। नाउ इनकम फ्रॉम सैलरी कितनी हो गई 4,25,000 माइनस 52,000, ये हो गया आपका 3,73,100 इनकम फ्रॉम सैलरी। क्लियर, बहुत ही सिंपल सा था, बस खाली आपको अच्छे से उसको प्रेजेंट करके देना है। चलिए छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फिर और 2 नंबर करेंगे, उसके बाद हमारा इस चैप्टर को वाइंड अप करेंगे। मिलते हैं ब्रेक के बाद।